Today I will continue with the one of the important कोल क्रॉप दैट इज़ नोल कोल, जिसे कि हम गांठ गोभी के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो कॉमन नेम है वो है ब्रासिका ओलेरेसिया और वैरायटी कॉन्जाइलेट्स और फैमिली है ब्रासिकेसी। जनरली ये क्रॉप है मेडिटेरेनियन रीजन की, जहाँ से इस क्रॉप का ओरिजिन हुआ है नॉर्दर्न यूरोप से। कोल क्रॉप में नोल खोल की जो कल्टीवेशन है वो इंडिया में सबसे पहले कश्मीर, वेस्ट बंगाल और कुछ सदर्न पार्ट्स में की गई। और जनरली इस क्रॉप को हम एक ट्यूबर फॉर्मेशन की तरह करेक्टराइज करते हैं, क्योंकि ये क्रॉप जो है स्टेम की थिकनिंग से डेवलप हुई है, जो कि कॉटिलेडन के अबव रहती है स्टेम। और ट्यूबर की जो डेवलपमेंट है, जिन्हें कि हम नॉब्स कह रहे हैं, वो अबव द ग्राउंड है। और जनरली नॉब्स को हम एज अ वेजिटेबल पार्ट यूज़ करते हैं और इसके जो यंग लीव्स हैं उनका सूप्स और अदर कुकिंग पर्पस में यूज़ किया जाता है। ये किस तरह की वेजिटेबल है जो कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सोडियम और सल्फर जैसे कंपाउंड्स में रिच रहती है। इसमें जनरली प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन ए और विटामिन सी का कंटेंट ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए एक प्रोटेक्टिव कंपाउंड और एक प्रोटेक्टिव कंपोनेंट की तरह एक्ट करती है। जनरली हम इसके नॉब्स को बॉइल्ड वेजिटेबल की तरह यूज़ करते हैं एज अ सैलेड और फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सूप्स। रिगार्डिंग द क्लाइमेट, ये एक विंटर वेजिटेबल क्रॉप है जो कि कूल मॉइस्ट क्लाइमेट कंडीशंस में अच्छे से ग्रो की जा सकती है। और सीड की जर्मिनेशन के लिए लगभग 15 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इम्पॉर्टेंट है। ऑप्टिमम टेम्परेचर जिस क्रॉप की ग्रोथ के लिए है वो है 15 से 25 डिग्री सेल्सियस और डिपेंड करता है कल्टीवार टू कल्टीवार। जनरली जो अर्ली वेराइटीज़ हैं वो प्रीमेच्योर बोल्टिंग शो करती है, यानी कि जिनमें लीफ और फ्लावर स्टॉक की फॉर्मेशन अर्ली रहती है। अबाउट द क्लाइमेट, जनरली इस क्रॉप को 15 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो किया जा सकता है फॉर द लॉन्गर पीरियड्स। और फ्लावर स्टॉक्स जो हैं डायरेक्टली नॉब्स की फॉर्मेशन स्टार्ट कर देती हैं। देन बोल्टिंग में फ्लावरिंग की फॉर्मेशन होती है एट 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और इस तरह की क्रॉप्स में नॉब्स की फॉर्मेशन नहीं पाई जाती। हाई टेम्परेचर बोल्टिंग की वजह से हाई टेम्परेचर जो है बोल्टिंग को डिले कर सकता है और क्रॉप में जो ट्यूबर की प्रोडक्शन है वो लगभग 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पर देखी गई है, जिसमें कि क्वालिटी ट्यूबर्स की फॉर्मेशन होती है। एंड पर्पल कलर की जो वेराइटीज़ हैं वो ज़्यादा ससेप्टेबल है फॉर प्रीमेच्योर बोल्टिंग। अबाउट द सॉइल्स, इस क्रॉप को हम हर प्रकार की सॉइल में ग्रो कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है और यूनिफॉर्म ऑर्गेनिक मैटर रहे सॉइल में। देन इंडियन वेराइटीज़ जो कि सुटेबल है ग्रो करने के लिए और जनरली जिन्हें कमर्शियल लेवल पे कल्टीवेट किया जाता है वो है वाइट वियाना, वाइट कलर की, पर्पल वियाना, पर्पल वेराइटी, लार्ज ग्रीन, किंग ऑफ नॉर्थ, पालम टेंडर नॉब। वाइट वियाना में जो है जनरली बहुत सारे स्टेन पाए जाते हैं, अर्ली और लेट स्टेन। एक्चुअली इस की जो वेरिएशन है, इसकी जो स्टेन की वेरिएशन है वो डिपेंड करती है पोजीशन ऑफ वोर्ल ऑफ द लीव्स के ऊपर, यानी कि जो लीव्स की पोजीशन है, लीव्स की जो अपीयरेंस है वो कहाँ पर है। देन प्लांटिंग टाइम, अंडर द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स में जो क्रॉप को अर्ली क्रॉप में सीड सोइंग इसकी अगस्त में और ट्रांसप्लांटिंग टाइम सितंबर में रहता है। मेन क्रॉप को सितंबर और अक्टूबर में ट्रांसप्लांट किया जाता है। लेट क्रॉप को सीड सोइंग के लिए अक्टूबर में ग्रो किया जाएगा और ट्रांसप्लांटिंग इसकी नवंबर में होगी। हिल्स में इस क्रॉप को मार्च अप्रैल एंड देन मई जून में ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। अबाउट द हिमाचल प्रदेश कंडीशन, हिल्स में इसकी जो सोइंग रहती है लो हिल्स में जून जुलाई से अक्टूबर, मिड हिल्स में जुलाई टू अक्टूबर एंड हाई हिल्स में मार्च टू जुलाई। अबाउट द प्लांटिंग डिस्टेंस, लगभग 30 बाई 20 सेंटीमीटर का जो एवरेज प्लांटिंग डिस्टेंस है वो रहता है इस क्रॉप के लिए और ऑप्टिमम एज जो अटेन की जा सकती है वो 30 बाई 25 सेंटीमीटर पर रहती है। देन सीड रेट जो है 800 टू 1000 ग्राम पर हेक्टेयर है सीड रेट। एंड देन मैन्योर और फर्टिलाइजर्स, FIM की जो रिक्वायरमेंट है 200 टू 250 क्विंटल पर हेक्टेयर, नाइट्रोजन 100 kg पर हेक्टेयर, P2O5
80 केजी पर हेक्टेयर और K2 जो है वो 80 केजी पर हेक्टेयर है। जनरली हम हाफ डोज नाइट्रोजन की और फुल डोज फास्फोरस और पोटाश फर्टिलाइजर की अप्लाई करते हैं एज अ बेसल डोज एट द टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटिंग, और जो अदर हाफ डोज है नाइट्रोजन की उसे हम 1 मंथ आफ्टर सोइंग और प्लांटिंग करते हैं। इंटरकल्चर ऑपरेशन में वीट कंट्रोल जो है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वीट जो है क्रॉप की ग्रोथ को इनहिबिट कर सकता है। तो प्री प्लांटिंग एप्लीकेशन वेडिसाइड की कर सकते हैं, जैसे कि होइंग, वीडिंग, और जो फाइब्रस नॉब्स हैं उनकी ग्रोथ चेक ना हो, इसके लिए प्रॉपर मॉइस्चर का मेंटेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन हार्वेस्टिंग ऑफ इल्ड, हार्वेस्टेड जो ट्यूबर्स रहते हैं जब फुली ग्रोन हो जाएंगे तभी उनकी हार्वेस्टिंग करेंगे। अगर हम हार्वेस्टिंग को लेट कर रहे हैं तो ओल्ड ट्यूबर जो रहेंगे वो फाइब्रस रहेंगे। जनरली ट्यूबर का जो डायमीटर है 5 to 8 सेंटीमीटर ट्यूबर का डायमीटर रहना चाहिए, और ब्राइट कलर के ट्यूबर्स को ही हार्वेस्ट किया जाएगा मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंगली। लेट वैरायटीज़ जो हैं 10 से 12 सेंटीमीटर के डायमीटर को अटेन करती हैं एट द हार्वेस्टिंग स्टेज। और मार्केटिंग पर्पज से अगर हम इस क्रॉप को ले रहे हैं तो जनरली जो एलार्ज स्टेम रहेंगी उनके साथ ही मेन क्रॉप को हार्वेस्ट किया जाएगा और लीव्स को हम टाई अप कर देंगे। अगर इंडिविजुअल ट्यूबर का वेट देखा जाए, जो कि एक आइडियल वेट है मार्केट के अकॉर्डिंगली, वो 200 to 250 ग्राम रहेगा, और ईल्ड वेरी करती है वेराइटी टू वेराइटी अंडर द इंडियन कंडीशन, जो कि लगभग 12 से 25 टन पर हेक्टेयर है। सो इट इज़ ऑल अबाउट द नोलखोल क्रॉप। With this lecture, I have completed all the cole crops of the production technology of vegetable crops. Thank you everyone.